अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, वहाबिया दयाबना की हमेशा से ये तरीक़ा वारदात रहा है कि जब भी ये हज़रात अपनी गुस्ताखाना अक़ायद व नज़रियात और गुस्ताखाना इबारात का दिफ़ा करते हैं तो उसमें झूठ और मकर का सहारा ज़रूर लेते हैं। इसी तरह जब ये किसी सुन्नी आलिम के ऊपर एतराज़ करते हैं तो उनमें भी झूठ और मकर की आमेज़िश ज़रूर होती है। मौजूदा दौर के वहाबी फ़िरक़ा के मौलवी उमैर भंगी कासमी ने एक वीडियो क्लिप बनाया। आज दोबारा दिखा रहा हूँ ये किताब है अहकाम शरीयत। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आला हजरत की ज़बान और कलम का ये हाल देखा कि उससे नुक्ता बराबर भी ख़ता मुमकिन नहीं, नुक्ता बराबर भी ख़ता नहीं हो सकती है। जिसका उन्वान यूं बांधा कि सैयदी आला हजरत रहमहुल्लाह ने खुद को अपनी ही इबारात और अपने ही फतवे की रोशनी में अपने ही फतवे के तहत अपने आप को सुन्नियत से खारिज कर दिया। लेकिन उसके अंदर इस बंदे ने जो झूठ और मकर का इजहार किया वो इस वीडियो के अंदर बताना मकसूद है कि ये कितना बड़ा मक्कार और कितना बड़ा एक कज़्ज़ाब शख्स है। वो इबारत क्या थी? एक तरफ इसने फतावा रिज़विया शरीफ की इबारत रखी और दूसरी तरफ इसने सैयदी आला हज़रत रहमहुल्लाह की किताब अहकाम शरीयत को पेश किया। यहाँ पर इसने जो मकर का इजहार किया वो ये है कि जो किताब सैयदी आला हज़रत रहमहुल्लाह की पेश की उस किताब के अंदर ये इबारत नहीं है कि सैयदी आला हज़रत रहमहुल्लाह से नुक्ता बराबर भी ख़ता मुमकिन नहीं। ये इबारत अहकाम शरीयत के अंदर नहीं है। जो इसने बार बार लोगों को ये कहा कि जी ये देखें ये अहकाम शरीयत है और ये अहकाम शरीयत का सफ़ा नंबर 28 है, यहाँ पर ये इबारत मौजूद है। पहली बात यह है कि ये चैलेंज है मेरा उमैर कासमी को और उमैर कासमी के साथ ही पूरे देवबंदियत वहाबियत को, वो चाहे हिंदुस्तान के देवबंदी वहाबियों या पाकिस्तान के, ये इबारत के सैयद आला हज़रत रहमहुल्लाह से नुक्ता बराबर ख़ता मुमकिन नहीं, ये सैयद आला हज़रत रहमहुल्लाह की इबारत दिखा दे हमें कि आला हज़रत रहमहुल्लाह ने अपने बारे में ये इबारत कही हो। ये कभी भी नहीं दिखा सकते, ये अपना हरामी होना तस्लीम कर लेंगे, लेकिन ये इबारत सैयद आला हज़रत रहमहुल्लाह की किसी किताब से साबित नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है, बार बार ये कह रहा था कि ये किताब अहकाम शरीयत है जी, ये देखें ये सफ़ा नंबर 28 है, ताकि लोग ये समझें कि ये अहकाम शरीयत सैयद आला हज़रत की किताब है और ये इबारत भी इस किताब के अंदर है। हालांकि वो इबारत इस किताब में नहीं है, बल्कि उस किताब के इब्तदाइया किसी और ने लिखा या तारुफ़ी वो किसी और ने लिखा, मुकद्दिमा किसी और ने लिखा, वो इबारत उसकी है। जिस किताब को इसने पेश किया, लोगों के सामने रखा, जी ये देखें सफ़ा नंबर 28 के ऊपर मौजूद है, उसी सफ़ा नंबर 28 से जो आगे वाला सफ़ा है 29, वहाँ पर मोटे हरूफ में लिखा हुआ है अहकाम शरीयत। इब्तदाई दर्जे में पढ़ने वाले ये तलबा भी जानते हैं कि किताब का नाम किताब की इब्तिदा में होता है, सफ़ा नंबर 28 या 29 या 30 के ऊपर नहीं होता। ये खुद को मुफ्ती कहलवाता है, मुनाज़िर कहलवाता है। शर्म आनी चाहिए इस खबीस आदमी को कि ये क्या इसे इतना भी इल्म नहीं है कि किताब का नाम किताब के दरमियान में होता है इतने मोटे हरूफ के साथ। जो इसने किताब पेश की वो भी वाज़े बता रही है कि किताब अहकाम शरीयत जहाँ पर लिखा हुआ है उससे आगे शुरू हो रही है, किताब पीछे नहीं है। ये इसने मकर यहाँ पर किया, झूठ बोला सैयद आला हज़रत रहमहुल्लाह की ज़ात पर। ये बंदा अपने इस कौल में तब सच्चा होता जब ये सैयद आला हज़रत रहमहुल्लाह की इबारत होती। ये इबारत आला हज़रत की नहीं है, ये किसी और की इबारत है। वो किसकी है, कब कही गई और इसका मफ़हूम क्या है, ये इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो के अंदर हम इंशाअल्लाह इसका मुफस्सल मुकम्मल बयान करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसका सिर्फ ये झूठ बताना मकसूद था। ये बात अब मैं देवबंदियों के लिए ख़ास तौर पर यह कह रहा हूँ कि जो इसकी बात पर एतबार करके एतमाद करके खुशी के मारे फूले नहीं समाते कि ये इबारत अहकाम शरीयत की है। चैलेंज है मेरा, ये मेरे पास किताब है सैयद आला हज़रत रहमहुल्लाह की वही अहकाम शरीयत जिसका इसने हवाला पेश किया। इसमें ना किसी का मुकद्दिमा है, ना इब्तिदाई है, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है, सारी ये मुकम्मल किताब है। तो इस किताब के अंदर ये इबारत मौजूद नहीं है। ये किताब अगर किसी वहाबी देवबंदी के पास हो और फिर दूसरी तरफ इस खबीस उमैर भंगी का ये वीडियो क्लिप हो जिसमें ये इबारत इसने पेश की,
تو کیا وہ عبارت ڈھونڈنا چاہے اور اس کو نہ ملے؟ بتائیں پھر کہ کیا عمیر قاسمی اپنی اس بات میں جھوٹا نہیں ہوگا؟ کتنا بڑا کذاب شخص ہے کہ اس نے سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی ذات پر جھوٹ بولا اور احکام شریعت کو زہر کر کے ایک وہ عبارت جو احکام شریعت میں نہیں ہے اور سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی عبارت نہیں ہے، اسے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی عبارت بنا کر پیش کیا۔ ہاں، اگر آپ نے اس بات میں سچا ہے، اس میں غیرت ہے اور اس میں کوئی ضمیر نام کی کوئی چیز ہے، تو یہ عبارت اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی ثابت کرے اور احکام شریعت سے یہ عبارت ثابت کرے، لیکن انشاءاللہ کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا۔